दोस्तों, ये कहानी नहीं है बल्कि मेरे गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ घटी एक सच्ची खौफनाक घटना है जिसे आज मैं आपके साथ YouTube पर शेयर कर रहा हूँ। वो सर्दी के दिन थे। रामू चाचा हर रोज की तरह अपनी बैलगाड़ी लेकर शाम को खेत से अपने घर की ओर निकले थे। गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है उसी के पास से हर रोज की तरह उन्होंने बैल मोड़े। लेकिन वो दिन कुछ अलग था। हवा में अजीब सी सर्दी थी। एक ऐसी सिहरन थी जो सीधे रीढ़ की हड्डी तक उतर जाए। रामू चाचा बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने उस पीपल के पेड़ के पास से बैलगाड़ी गुजारी, उनके बैल अचानक रुक गए। ना आगे बढ़े ना पीछे हटे, बस एक नजर उस पेड़ को घूरते रहे। अब रामू चाचा समझ नहीं पा रहे थे कि बैलों को ऐसे अचानक क्या हुआ। सब कुछ तो सामान्य था, फिर अचानक वो क्यों रुक गए। शाम काफी हो चुकी थी। खेती करने वाले अन्य किसान अपने घर की तरफ चले गए थे और आज रामू चाचा को बहुत देर भी हो गई थी। उन्होंने आसपास देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। अंधेरा बढ़ने लगा था। आसपास के जंगल से विचित्र जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। चाचा को लगा कि कोई जानवर होगा जिसे देखकर बैल डर गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए चाचा आसपास देखने लगे, लेकिन उन्हें वैसा कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। उन्होंने फिर से एक बार बैलों की रस्सी जोर से खींची, लेकिन इस बार भी बैल एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। रामू चाचा अब सचमुच घबरा गए थे। उन्होंने फिर एक बार जोर से रस्सी खींची, बैलों को हाँकने की कोशिश की, लेकिन इस बार बैल कांपने लगे। उनके पसीने छूट गए। सर्द रात में बैलों का डरना ये तो कोई आम बात नहीं थी। तभी चाचा ने महसूस किया, एक ठंडी हवा का झोंका उनकी गर्दन के पीछे से गुजरा। वातावरण में कुछ अजीब था जो उन्हें अब महसूस होने लगा था। जैसे तैसे बैल अब चलने लगे थे। बैलगाड़ी धीरे धीरे कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगी थी। अचानक रामू चाचा को उस सड़क पर एक औरत चलती हुई दिखी जो गांव की तरफ ही जा रही थी। चाचा को लगा कि उस औरत की मदद करते हैं और अभी रात भी बहुत हो गई है। वह अकेले इस रात में कैसे जाएगी, शायद बेचारी पीछे रह गई थी। ऐसा सोचकर रामू चाचा ने बैलगाड़ी उस औरत के पास खड़ी कर दी। सुनो, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ गांव तक चल सकती है। अभी रात बहुत हो चुकी है, जंगली जानवरों का खतरा भी हो सकता है। उस औरत ने घूंघट से अपना चेहरा ढक लिया था, जैसे गांव की औरतें अपना चेहरा गैर मर्दों को नहीं दिखाती, बस वैसे ही। मुझे आपके बैलगाड़ी पर बैठा देखा तो मेरा मर्द मुझ पर शक करेगा। मैं नहीं बैठ सकती। क्या आप मेरे साथ पैदल गांव तक चलोगे? चाचा कुछ पल के लिए हिचकिचाए। वह उसकी मजबूरी समझ सकते थे, क्योंकि गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो शराब की लत में अपनी बीवियों को बहुत मारते थे। क्या पता यह अभागन उस स्थिति की मारी हो। देखिए, मैं अपने बैलगाड़ी से नीचे उतर कर बैलगाड़ी यहाँ तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कल सुबह खेती का कुछ सामान मुझे गांव से खेत में लाना है और ऐसे अकेले में बैलों को मैं नहीं छोड़ सकता। मैं एक काम करता हूँ, आप चलते रहिए, मैं आपके साथ बैलगाड़ी में ही चलता हूँ। आपको भी सहारा मिल जाएगा और अगर आपके पति ने देखा तो उसे शक भी नहीं आएगा। कुछ देर के लिए वो औरत कुछ नहीं बोली। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा था। शायद वह औरत नाराज हो गई थी। और अगर जमीन पर मुझ पर किसी जानवर ने हमला कर दिया तो मेरी रक्षा कौन करेगा? क्या आप कृपया मेरे साथ नीचे उतर कर चल सकते हैं? चाचा तो सोच में ही पड़ गए। ये कैसी बात कर रही हो? मैं बैलगाड़ी पर रहूं या फिर रास्ते पर चलते हुए? अगर कुछ धोखा दिखाई दिया तो मैं तुम्हारी रक्षा तो बिल्कुल करूंगा। तुम निश्चित रहो और चलती रहो। अब रामू चाचा बैलगाड़ी में बैठे और वह औरत कुछ दूरी पर बैलगाड़ी के साथ साथ चलने लगी। पर अब चाचा को कुछ अजीब महसूस होने लगा था। चाचा बताते हैं कि उस औरत के पायलों की आवाज़ तो आ रही थी, मगर जमीन पर उसके पैर के कोई निशान नहीं बन रहे थे। उन्होंने हल्के से गर्दन घुमाकर पीछे देखा। आसमान में पूरा चांद निकल आया था और उसी के कारण उनकी और बैलगाड़ी की परछाई रास्ते पर दिखाई दे रही थी। उनका ध्यान उस औरत के ऊपर गया।
लेकिन उसकी परछाई उन्हें जमीन पर कहीं नहीं दिखी। शायद आंखों का यह भ्रम है। ऐसा सोचकर चाचा ने फिर से एक बार अपनी परछाई देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उस औरत की परछाई उन्हें कहीं नहीं दिखी। सर्द हवा अब और भी तेज चलने लगी थी। चाचा जान चुके थे कि यह एक इंसानी मामला नहीं है, यह कुछ और ही है जो अब उनके पीछे पड़ चुका था। चाचा समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या किया जाए। वह औरत तो चुपचाप उनके साथ चल रही थी। सुनो, तुम अब आगे चले जाओ, गांव पास ही है, मुझे यहाँ थोड़ा काम है। इतनी रात को कौन सा काम? चलो एक काम करो, जल्दी से आप बैलगाड़ी से उतर जाओ, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। मतलब? मैं समझा नहीं। इसमें न समझने की क्या बात है? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं आई? वो औरत अब बड़े लुभावनी आवाज में चाचा को पुकार रही थी। उसने अपने पल्लू को थोड़ा खिसकाया, जिसकी वजह से उसकी गोरी कमर अब रामू चाचा को स्पष्ट दिखने लगी। चांद की रोशनी में लाल साड़ी में लिपटा उसका जिस्म किसी अप्सरा से कम नहीं था। वो काफी सुंदर थी, लेकिन अभी भी वो अपना चेहरा दिखा नहीं रही थी। देखो, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो किसी अनजान स्त्री को अकेले देखकर उसका फायदा उठाए। लेकिन मैं तुम्हें खुद अपनी मर्जी से बुला रही हूँ। नीचे आ जाओ मेरे राजा, देखना ऐसा मौका बाद में नहीं मिलेगा। आ जाओ, नीचे आ जाओ। रामू चाचा समझ चुके थे कि यह औरत सामान्य औरत नहीं है। यह जानबूझकर उन्हें बैलगाड़ी से नीचे उतरने को कह रही है। रामू चाचा ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और बैलों की रस्सी खींची। बैलगाड़ी गांव के रास्ते चलने लगी। वह औरत अब वही खड़ी थी। ना वो उस जगह से हिली, ना उसने कुछ बोला। अच्छा हुआ जान छूटी। बैलगाड़ी धीरे धीरे कच्ची सड़क पर चल रही थी। अचानक चाचा को पीछे एक आवाज सुनाई दी। वही औरत अब जोर जोर से हंस रही थी और तेजी से बैलगाड़ी का पीछा कर रही थी। उसकी रफ्तार काफी तेज थी। चाचा को डर के कारण क्या करना है वह सोच ही नहीं रहा था। चाचा जोर से बैलगाड़ी दौड़ाने लगे। बेचारे बैल भी जोर जोर से दौड़ रहे थे। उनके मुंह से अब झाग निकलने लगा था। अब वो औरत बैलगाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगी। उतर, नीचे उतर, बैलगाड़ी से उतर, वरना मैं तेरा बैल खा जाऊंगी। चाचा ने अब उसकी तरफ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत का घूंघट अब नहीं था, जिसकी वजह से उसका सफेद चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। चेहरे पर किसी दीवार को रहती है वैसी दरारें नजर आ रही थी। वह जोरों से हंस रही थी और बैलों पर झपटने की कोशिश कर रही थी। चाचा बड़े ही चालाकी से बैलगाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से वो औरत बैलों पर हमला नहीं कर पा रही थी। अब वो और ज्यादा गुस्से से चिल्ला रही थी। चाचा की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। डर के मारे उनके हाथ कांप रहे थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने बैलों को और तेज हाँका। बैल अब थक चुके थे, लेकिन उस डरावनी औरत की चीखें और झपटने की कोशिश जैसे उन्हें भी डर के मारे पंख दे रही थी। तो मैं तेरे बैल से तुझे जुदा कर दूंगी। औरत चीख रही थी। रामू चाचा की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी। हे भोलेनाथ, अब तू ही बचा ले। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। अगर यह परीक्षा है तो मुझे पार लगा दे। और तभी गांव का प्रवेश द्वार दूर से दिखाई देने लगा। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था, भगवान भोलेनाथ शिव जी का। शायद किसी ने मंदिर में दिया जलाया था, जिसकी रोशनी दूर से आते रामू चाचा को एक उम्मीद दिला रही थी। चाचा प्रवेश द्वार के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी उस औरत ने अपना जबड़ा खोला। नुकीले दांत बाहर आए। जीभ किसी सांप जैसे हिलने लगी थी और अगले ही पल उस औरत ने बैलों पर हमला करने के लिए एक छलांग लगाई। तभी मंदिर में घंटानाद हुआ।
किसी ने जोर से घंटा बजाया, जिसका प्रतिध्वनि पूरे वातावरण में गूंज उठा। सकारात्मक शक्ति का वह कंपन चाचा को भी महसूस हुआ। उन्होंने उस औरत को देखा, जैसे किसी ने उठा के फेंक दिया हो, वैसे वो दूर जा गिरी। शायद मंदिर के घंटे की आवाज का यह असर था। वो चिल्लाई, उसने अपने कान बंद कर लिए और जंगल में भाग गई। रामू चाचा ने बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी तो उन्हें दिखाई दिया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर में पूजा कर रहे थे। चाचा मंदिर में गए। आप कौन है सज्जन? मैंने कभी आपको देखा नहीं है। वो इंसान अभी भी शांत था। उसकी विशाल पीठ दिखाई दे रही थी। केश रचना किसी जटाधारियों जैसे बनाई थी। जब वह बोला तो उसका आवाज गंभीर था, मानो सदियों से उसने बोला नहीं हो। तुम इंसान मेरे प्रियजन हो ही, लेकिन संकट अगर मेरे नंदी पर है तो मुझे स्वयं आना पड़ता है। अब निश्चित होकर घर जाओ, तुम सुरक्षित हो। अगले ही पल वह दिव्य इंसान गायब हुआ, जैसे वहां कोई था ही नहीं। चाचा ने यह बात अपने पत्नी को बताई। वो तो फूट फूट कर रोने लगी और घर में लगाई शिवजी के तस्वीर को हाथ जोड़कर शरण गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में।